हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे हैं, बढ़िया हैं और आपकी पढ़ाई भी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। और मैं हूं निधि पांडे फ्रॉम meeta.com और आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ से रिलेटेड हम 5 टॉपिक को इसमें कवर करेंगे। दैट इज़ जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ। फर्स्ट हम देखेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे बने हैं एंड सेकेंड हम उनके स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे कि सेल का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। थर्ड हम डिस्कवरी ऑफ सेल पे हमारा फोकस रहेगा और फोर की सेल कैसे बने हैं, व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ। एंड फिफ्थ हमारा रहेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेल, कि सेल का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, ठीक है, जो कि आउटर मोस्ट कवरिंग करता है, ये हम इसमें देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट टॉपिक से कि व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ। उसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं रॉबर्ट हुक के बारे में कि सेल जो टर्म आया, इस चैप्टर में हमारा मेन फोकस सेल का ही रहेगा। तो सेल जो टर्म आया वो कहाँ से आया, तो ये स्टार्ट हम करते हैं रॉबर्ट हुक की जर्नी से। सो स्टार्ट करते हैं रॉबर्ट हुक की जर्नी से। इन 1665 की अगर जो हम बात करें तो रॉबर्ट हुक ने एक कॉर्क रिजम्बल का डिस्कवरी की थी, ठीक है। उन्होंने एक हनी कॉम्ब देखा और उसमें एक कॉर्क रिजम्बल की डिस्कवरी की। मीन्स उन्होंने एक मधुमक्खी, आप जानते होंगे, उसके उनके छद्मों में, ठीक है, उनके छद्दे में एक छोटे छोटे लिटिल रूम देखे, उसको उन्होंने एक कॉर्क रिजम्बल कह दिया और एट लास्ट में जाके उन्होंने उसको सेल नाम दे दिया, राइट। सो हम बात करें कि लैटिन वर्ड में सेल को कहते क्या है, तो लैटिन वर्ड में हम सेल की बात करें तो उसे हम लिटिल रूम कहते हैं। जैसे आपने मधुमक्खी का छद्दा देखा है तो उसमें छोटे छोटे से छेद पाया जाता है, राइट। तो इसीलिए हम उन छोटे छोटे से छेद को कह सकते हो आपकी, हम उन्हें क्या कहते हैं, सेल। जैसे हमारी बॉडी हो गई, छोटे छोटे सेल से मिलकर ही हमारी बॉडी बनती है, ठीक है, एक इतनी बड़ी बॉडी हमारी बन जाती है, ठीक है। तो ये कैसे छोटे छोटे सेल से तो मिलकर बनी हुई है। सेम वैसे ही आप लगा सकते हो कि सेल को लैटिन वर्ड में सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हो कि लिटिल रूम कहा जाता है। बस आपको इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ये याद रखना है रॉबर्ट हुक के बारे में कि इन 1665 में रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट जो टर्म दिया था वो कॉर्क रिजम्बल का दिया था हनीकॉम्ब में। बस आपको इतना याद रखना है, दैट्स इट। और एक लैटिन वर्ड में उन्होंने जैसे लिटिल रूम हम कहते हैं, सेल नाम दे दिया, बस आपको इसमें इतना याद रखना है। सो नेक्स्ट मूविंग अहेड हम अपने टॉपिक के तरफ आते हैं, व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ, जो हमारा टॉपिक था, स्टार्ट किया था हमने। सो इसमें सिंपल सा टर्म जो स्टार्ट किया था हमने रॉबर्ट हुक में, वही आ गया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने होते हैं, सेल से, ठीक है। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, स्टार्ट करने से पहले ही हमें पता चल गया था कि हमें सेल के बारे में पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो आप सिर्फ फर्स्ट टॉपिक को छोड़कर हमने जो 4 टॉपिक की पूरी बात की थी वो सेल पे ही बेस्ड बात की थी। इट मीन्स हमें चैप्टर स्टार्ट करने से ही पता चल गया था कि हमें सेल के बारे में ही पढ़ना है, राइट। सो यहाँ पर अगर जो हम बात करें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बने होते हैं, और आप यहाँ पर 2 फिगर देख सकते हो जो मैंने आपको यहाँ पर, ठीक है, एनिमेशन के थ्रू आप देख सकते हो कितने अच्छे से। यहाँ पर मैंने एक आपको ओनियन पील का जो है एनिमेशन आपको दिखाया है, फिगर दिखाया है, सेल आप ओनियन पील का देख सकते हो, ठीक है। इसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया गया, आप भी कर सकते हो स्कूल में अगर जो आपके लैब वगैरह होता होगा, ठीक है, तो वहाँ पर आप इजली कर सकोगे इसे। तो आप ओनियन पील को ऑब्जर्व करना, जो ओनियन में जो पील पाई जाती है बेसिकली, उसमें आप छोटे छोटे ऐसे सेल टाइप के जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, जिसमें न्यूक्लियस लिखा हुआ है और साइड में सेल लिखा हुआ है, वो न्यूक्लियस भी सेल के अंदर पाया जाता है। ये हम अभी आगे जब लेक्चर में आगे चलेंगे तो हम बात करेंगे। सो ये ओनियन पील है एक साइड में, और एक साइड में ह्यूमन बॉडी के सेल दिखाए गए हैं। बेसिकली हाँ, अगर जो ह्यूमन बॉडी में हम बात करें तो सेल 7 टाइप के होते हैं, राइट। तो इन 7 टाइप में सेल, जैसे एक फैट सेल हो गया, नर्व सेल हो गया, ब्लड सेल हो गया, ये हम आगे आने वाले लेक्चर में बात करेंगे। सो अभी के लिए आप बस इतना देखो कि एक ह्यूमन बॉडी सेल है और एक सेल जो नेक्स्ट साइड पे आपको दिख रहा है, दोनों फिगर आप अच्छे से देख सकते हो। और ऐसे और भी बहुत से ऑर्गेनिज्म हैं जो सेल से मिलकर बने होते हैं, और आगे सेल कितने टाइप के होते हैं ये हम आगे चल के बात करेंगे। सो अभी के लिए बस आप इतना देखो कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो सेल से मिलकर बना होता है, और आप सेल के यहाँ फिगर देखकर सेल को समझ सकते हो, राइट। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल और व्हाट इज़ सेल मेड ऑफ, इसको हम, इन दोनों को हम एक ही टॉपिक में कवर अप करेंगे, बिकॉज कैसे सेल बने हैं और उनका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये एक ही है आपका, और कुछ नहीं है।
अब मीन्स अगर जो हम उनका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन बात करें तो उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, आपके न्यूक्लियस हो गए, साइटोप्लाज्म जो कि सेल में पाए जा रहे हैं उसके बारे में ही बात होता है। और सेल किससे बने हैं, ये इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे आपका हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल की आपकी आउटर मोस्ट कवरिंग करती है। वो करता क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, इन सब की बात होती है। तो दोनों टॉपिक आपका एक ही है, इसलिए हम इसे एक ही टॉपिक में कवर करेंगे। सो एवरी सेल मेड अप ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, जैसे कि यहाँ पर लिखा भी है, ठीक है। बात करें हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या, आप इसे अच्छे से समझना। जो सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उसको ही हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। अब सेल में आउटर मोस्ट आपने एक नाम सुना होगा, सेल मेम्ब्रेन, राइट। तो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह लो आप या फिर सेल मेम्ब्रेन कह लो, दोनों एक ही है, ठीक है। आप या तो सेल मेम्ब्रेन कहो और आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह सकते हो। बात करें अगर जो हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, ये सेल में होते क्यों हैं, क्या काम करते हैं, ठीक है, किस लिए होते हैं, ये ना हो तो क्या होगा। तो ये होगा कि सेल के अंदर कोई भी हार्मफुल मतलब बाहर से आने वाला कोई भी हार्मफुल जो इंसेक्ट्स होगा वो अटैक कर देगा, और फिर सेल ग्रोथ, सेल की वजह से किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। बिकॉज सेल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ऐसा होता है कि सेल बस अपने अंदर उन्हीं चीज़ों को आने देता है जिसकी उसे नीड होती है। जैसे कि उनका जो न्यूक्लियस होता है, जो उन्हें चाहिए होता है, बस वो अंदर उन्हीं चीज़ों को आने देता है, और रेदर देन जो भी हार्मफुल इफेक्ट होते हैं उन्हें प्रोटोप्लाज्म बाहर से ही अवॉइड कर देता है, राइट। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल दैट सेपरेट्स द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, कि वो जो उसके इन्वायरमेंट में जो एक्सटर्नल जो बाहर हार्मफुल कोई भी आप कॉन्टेस्ट कह सकते हो अवेलेबल होते हैं, उनसे क्या करता है, उन्हें उनको हेल्प करता है, ठीक है, उनकी क्या करता है, उसमें कवर अप करता है उन्हें, ठीक है। आप ये समझ सकते हो कि एक कवच टाइप का, ठीक है, एक कवरिंग टाइप का समझ सकते हो कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल का वो काम करता है, राइट। तो आई थिंक आपको इसमें आप कंफ्यूजन नहीं होगी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, ठीक है, और ये सेल में क्या वर्क करता है, राइट। सो मूविंग अहेड, हम डिस्कवरी ऑफ सेल की बात करें तो फर्स्ट पे हमारे जो आते हैं, सबसे फर्स्ट जिन्होंने सेल की डिस्कवरी स्टार्ट की, अब सेल तो आ गया बट उसमें क्या क्या होता है और भी सब चीज़ें, वो रॉबर्ट ब्राउन से स्टार्ट हुआ था। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने फर्स्ट बार न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी इन द सेल में। उन्होंने 1831 में ये टर्म बताया कि सेल के अंदर भी कुछ होता है, जैसे आपने प्रीवियस अभी फिगर में देखा था ओनियन पील, उसमें एक साइड पे लिखा है न्यूक्लियस, ठीक है, मतलब सेल का जो स्ट्रक्चर दिखाया गया था ब्लॉक टाइम में, उसके अंदर न्यूक्लियस लिखा हुआ है एक साइड पे, आप देख सकते होगे, ठीक है। तो उस टर्म को, न्यूक्लियस टर्म को रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में दिया था, राइट। फिर सेकंड साइंटिस्ट आते हैं, दैट इज पुरकिंजी, जिन्होंने अनदर टर्म दिया था प्रोटोप्लाज्म का। जैसे हमने कुछ देर पहले पढ़ा कि सेल के अंदर ये सभी टर्म होते हैं, प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, तो इसका टर्म आपका पुरकिंजी ने ही दिया था, राइट। और आप प्रोटोप्लाज्म को एक और से कह सकते हो कि एक फ्लूइड सब्सटेंस होता है जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है, नॉर्मल लैंग्वेज में आप ये भी जान सकते हो प्रोटोप्लाज्म को, ठीक है, फ्लूइड टाइप का सब्सटेंस होता है। तो यहाँ से आपको स्ट्रक्चर भी पता चल सकता है प्रोटोप्लाज्म का कि ये एक फ्लूइड सब्सटेंस है, ठीक है, आप इमेजिन कर सकते हो इसे। एंड नाउ लेट वी विल कम टू सेल थ्योरी। तो हम सेल थ्योरी पे आते हैं। एंड सेल थ्योरी जो है ये प्लांट्स और एनिमल्स को कंपोस्ट मतलब उनको वो सेल थ्योरी जो है वो प्लांट्स और एनिमल को कैसे कंपोस्ट करता है इसके बारे में डिस्कस करता है, कि ये जो है उनके सेल का बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, और प्लांट और एनिमल्स में भी सेल पाए जाते हैं, ये सेल थ्योरी ने बताया, ठीक है। मीन्स उन्होंने ये भी बताया कि हम ये तो जानते हैं कि हम ह्यूमंस में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल पाए जाते हैं, बट हमने ये नहीं इमेजिन किया होगा कि प्लांट्स में भी सेल पाए जाते हैं। तो सेल थ्योरी ने यही डिस्कवरी की है कि प्लांट्स में और हम बात करें एनिमल्स, बोथ दोनों में ही क्या होते हैं, सेल पाए जाते हैं। और एनिमल्स की बात करें तो इंक्लूडिंग आप यहाँ पर ह्यूमंस भी इंक्लूड करना, क्योंकि एनिमल्स की बात हो रही है जहाँ, वहाँ ह्यूमंस ऑलरेडी आएंगे, ठीक है। तो आप एनिमल्स में नो डाउट करना कि आप बस इमेजिन कर लो कैट, डॉग, ऑल राइट, ठीक है, ये सभी क्योंकि एनिमल्स की बात हो रही है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म आ रहा है, मीन्स हम ह्यूमंस भी इंक्लूड हो रहे हैं, तो हम ह्यूमंस भी आ रहे हैं। तो ये सेल थ्योरी बस इन्हीं के लिए दी गई थी, प्लांट्स और एनिमल्स के लिए, कि ये सभी जो है सेल से मिलकर बने हुए हैं, राइट। तो नेक्स्ट बात करें कि टू बायोलॉजिस्ट आए, एक स्लेडन हो गए, एक स्वान हो गए। स्लेडन की बात करें तो 1838 में आए थे और स्वान आए थे 1839 में। इन्होंने भी इसको मीन्स सेल थ्योरी को और प्रेजेंट किया आगे, ठीक है। फिर सेल थ्योरी आगे और एक्सपेंड हुई
थ्रू हम कहें विर्च्यू के थ्रू, जिन्होंने ये सजेस्ट किया है कि जो सेल होता है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर बना होता है, ठीक है। मीन्स एक सेल अपने पुराने सेल से ही मिलकर बना होता है और आगे और भी सेल मिलते फिर बॉडी का ग्रोथ करते हैं और भी सारे बनाते हैं, ठीक है। किसी भी एनिमल्स में हो गए तो वो उनके जो फर्दर उनमें जो भी नीड होती है उसके अकॉर्डिंग ग्रोथ करते हैं, ठीक है। अब हमारी हाइट हो गई हमारा, या फैट हो गया, किसी भी चीज़ का ग्रोथ, हमारे नेल्स ग्रोथ कर रहे हैं, हमारे हेयर ग्रोथ कर रहे हैं, इन सब में क्या हो गया, सब में आपके सेल पाए जाते हैं, राइट। तो अब हम बात करें सेल के वेरियस ऑर्गेनेल्स की, ठीक है। ये कहाँ से आया, तो इन डिस्कवरी ऑफ 1994 जब माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई, तब उससे ऐसा पॉसिबल हो सका और ये समझा गया कि एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देखा गया सेल का और बहुत सारे वेरियस ऑर्गेनेल्स भी देखे गए सेल के अंदर जो कि पाए जाते हैं, जिन्हें हम लास्ट में आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसमें बस हमारा फोकस है सेल के बारे में, डिस्कवरी कैसे हुई और ये सेल कैसे बने, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो हम बस बेसिक यूनिट को लेकर आज, बेसिक टॉपिक को लेकर आज इसमें चलेंगे। आगे जो लेक्चर आने वाला है उसमें हम इसमें डीप में सेल के ऊपर डिस्कस करेंगे, राइट। सो मूविंग अहेड, अब हम बात करें जो हमारे सेल का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज सेल जो है वो 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है आपका। आपने ये जान लिया सेल क्या होता है, सेल कहाँ से आया, रॉबर्ट हुक से स्टार्ट की हमने जर्नी और लास्ट हमने विर्च्यू तक देखा, जिन्होंने सेल थ्योरी को एक्सपेंड किया, ठीक है। सेल को एक्सपेंड किया कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर वो बने हुए हैं, राइट। ये सभी हमने देखा, बीच में कुछ बायोलॉजिस्ट आए, उनके बारे में हमने डिस्कस किया, ठीक है। बट अब हमें ये जानना और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि सेल 2 टाइप के होते हैं। मीन्स अगर जो हम ह्यूमन बॉडी की बात करें, हम खुद की बात करें, तो हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में इंक्लूड होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो बॉडी में सेल होते हैं वो बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं, हम सिर्फ सिंगल सेल से मिलकर नहीं बने हैं, राइट। तो फर्स्ट बात करें हम कि फर्स्ट तो यूनिसेलर आपका ऑर्गेनिज्म होते हैं, दोज हु कंजिस्ट ऑफ सेल कॉल्ड यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म, मतलब जो एक टाइप के सेल जिनमें कंजिस्ट होते हैं वो आपके यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। जैसे कि आपके एग्जांपल हो गए अमीबिया, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास और आपका बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये सभी आपके यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में आता है। सिंपल आप यहाँ पर जैसे नोट में देख सकते हो, यूनि मीन्स होता है सिंगल, तो यूनि मीन्स ही होता है, कहीं भी यूनिकॉर्न यूनि आ रहा है, मीन्स सिंगल की बात हो रही है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम बात करें मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म की, तो आपका फंजाई हो गया, इंक्लूडिंग ह्यूमंस हो गए, ठीक है, हम एनिमल्स हो गए, ये सभी आपके क्या होते हैं, मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में आते हैं। सो आप यहाँ पर अगर जो नोट करना चाहो इन सभी को, जो मैंने स्टार्टिंग से फंडामेंटल राइट आपके टॉपिक स्टार्ट की और सेल से स्टार्ट करके जो सभी आपको बताया यहाँ तक, ठीक है, तो आप नोट डाउन भी कर सकते हो। और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताओ, लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।